मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े भाई, चाचा जी बाद में बात करते हैं। चाचा जी, चाचा जी जो भी हुआ वो अच्छा नहीं। अरे चाचा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये लोग तो बहुत टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, ચોક્કસ કોઈ મોટો છમકલો થયો છે। हाँ चाचा जी देखिए। चाचा जी, ऐसा है चाचा जी इतने टेंशन में क्यों है? क्या हुआ जेठा भाई की दुकान का? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कोमल भाभी। जेठा की दुकान खतरे में है। होगा भाई काय झालंय ना, क्या हो बोला ना। वो मैं अभी नहीं बता सकता माधवी, मैं भी चाचा जी को संभालने जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, जेठा को कोई फोन मत करना। अहो ऐका ना, बाद में बात करते हैं माधवी, बाद में बात करते हैं। ऐकतच नाही। रिलैक्स माधवी भाभी, भिड़े भाई कीधું ना कि वो बाद में बोलेंगे। नहीं उसके लिए नहीं, वो हेलमेट पहन के ऐसे गए ना इसलिए। अच्छा, जेठा जी की दुकान खतरे में, मतलब जेठा जी बहुत टेंशन में होंगे। टेंशन मत लीजिए सेठ जी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो बागेश्वर जी, हाय नट्टू काका, नमस्ते घेटालाल जी। घेटा मैं घेटा तो तू बकरी। चलो बागेश्वर जी चले। क्या चले? क्या चले? कहाँ चले? पागा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पूछा बिना सीधा चले। दुकान तो बिक गई है ना, अब दुकान बिक गई है तो मैं और बागेश्वर जी कहीं भी जा सकते हैं। और मैं और बागेश्वर जी क्या, आप भी कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए हमारे साथ। और मैं? आप भी चलिए। पर जाना कहाँ है? घूमने चलिए। चले। अरे भाई तू खड़ा खड़ा सुन क्या रहा है? बोल, भगा इसको यहाँ से। नहीं बोल सकता। क्यों? मैंने ही बावरी जी को दुकान में बुलाया है। क्या? क्यों? बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। देखिए प्लीज आप गुस्सा मत करना। क्या है, मुझे लगा दुकान बेचने की खबर सुनने के बाद आप एकदम खुशम खुश हो जाएंगे, और दुकान बेचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सोचा कहीं घूम के आएंगे। हाँ, और इसीलिए बागेश्वर जी ने मुझे मैसेज करके बता दिया था। कितने होशियार है ना बागेश्वर जी। अरे होशियार मतलब जरूरत से ज्यादा होशियार है। मुझे बिना बताए मेरी दुकान बेचने चले थे। बेचने चले थे मतलब दुकान नहीं बिकी? नहीं, और कभी बिकेगी भी नहीं। लेकिन मेरा और बागेश्वर जी का तो गेटवे ऑफ इंडिया जाने का प्रोग्राम बन गया है। अच्छा, हाँ तो जाओ, निकलो। जा बागा, जा बोट में बैठ के निकल जाओ, चले जाओ देश छोड़ के, वापस आना ही मत। हाँ, जाओ। बागा, खबरदार जो देश छोड़ के गया तो तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? तेरे अलावा मेरा यहाँ है कौन बेटा? नट्टू काका, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, और मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। बावरी जी, आपके पास पासपोर्ट नहीं है? नहीं है, पर कानपुर वाले घर पर है, यहाँ नहीं है। तो बिना पासपोर्ट के हम देश छोड़कर कैसे जा सकते हैं बागेश्वर जी? अरे बागा, क्या चल रहा है ये सब? सॉरी सेठ जी। बावरी जी, अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल? कैंसिल। गेटवे ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हम लोग बाद में कभी बना लेंगे। अभी आप प्लीज जाइए यहाँ से। ओके, बाय बाय बाय। ये कहाँ फंसा दिया तुम दोनों ने मुझे, नट्टू काका, बागा। अभी कैसे बाहर निकलूं मैं ये चक्रव्यूह से? मेहता साहब को फोन करता हूँ। अरे मेहता साहब, मैं भी आपको ही फोन करने वाला था, इतने में आपका फोन आ गया। अरे जेठालाल, मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? तुमने अपनी दुकान का सौदा सूरमा भाई से कर दिया और तुम रात को 12 बजे उनसे मडालैंड में मिलने जाने वाले हो। ये आपको कैसे पता चला? सेक्रेटरी से। सुनीता को कैसे पता चला? कौन सुनीता? अरे आपके ऑफिस वाली, आपके बॉस की सेक्रेटरी। अरे उसका क्या लेना देना है इससे? अभी आपने मुझे बोला ना कि आपको सेक्रेटरी से पता चला। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से पता चला, भिड़े से पता चला। भिड़े का फोन आया था अभी। ये भिड़े भी ना, नहीं, उसने आपको बताया वो तो अच्छा किया, लेकिन सोसाइटी में किसी और को ना बताया तो अच्छा है। उसको भी कम पंचायत नहीं है। पंचायत की बात नहीं है जेठाल, वो
जेन्युइनली तुम्हारे लिए परेशान था। खैर ये सब छोड़ो, बताओ ये सब हुआ कैसे? ये नटू कक्कर बाघा की वजह से। अब भिड़े ने आपको सब बताया नहीं? हाँ बताया ना। तो फिर? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये क्या हो गया यार जेठालाल ये सब? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, देखो ना। खैर छोड़ो, अभी आप आ जाओ। कहाँ, किधर? अरे किधर क्या, फायर ब्रिगेड को जहाँ आग लगी होती है वहीं पहुंचना होता है ना। हाँ, जेठालाल लेकिन मैं मुंबई में होता तो आ जाता, मैं मुंबई में नहीं हूँ। अब मुंबई में नहीं हो तो कहाँ हो? लोनावाला में। लोनावाला में हो आप? हाँ। सुबह तो आप कह रहे थे कि आप ऑफिस जा रहे हैं और अभी लोनावाला में मजे कर रहे हैं। मैं मजे नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, ऑफिस ही गया था, लेकिन बॉस को यहाँ लोनावाला में अपना फार्म हाउस बनवाना है, उसके लिए प्रॉपर्टी देखने आया हूँ। अरे यहाँ मेरी प्रॉपर्टी खतरे में, आप बॉस के लिए कहाँ प्रॉपर्टी देखने गए मेहता साहब? जेठालाल भाई नौकरी कर रहा हूँ मैं, नौकरी पेशा आदमी हूँ, बॉस की बात नहीं टाल सकता। मुझे तो जैसे ही भिड़े का फोन आया मैं बॉस को छोड़ के इधर साइड में आके तुमसे बात कर रहा हूँ, इतना परेशान हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं मजे कर रहा हूँ। सॉरी मेहता साहब, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन मेहता साहब मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ, प्लीज देखिए मना मत करना। हाँ, क्या है कि आपके बगैर मेरा उद्धार नहीं है। हाँ पर क्या? वो आज रात को सुरमा भाई को मिलने जाना है 12 बजे, तो आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा प्लीज। मतलब आप लोनावाला से जल्दी निकलिए और यहाँ आ जाइए। अरे पर जेठालाल मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगा या नहीं, नहीं बता सकता भाई अभी। देखिए मेहता साहब, अगर आप नहीं आए ना मेरे साथ तो मैं सुरमा भाई को मिलने नहीं जाऊंगा, और मैं सुरमा भाई को मिलने नहीं गया तो दुकान मेरे हाथ से जाएगी, और दुकान मेरे हाथ से गई तो उसका जिम्मेदार फिर आप होंगे। ठीक है जेठालाल, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, वरना सुबह से यहाँ टेंशन ही चल रहा है। और सुरमा भाई का आदमी ने मेरी दुकान के बाहर यह दुकान बिक चुकी है ऐसा बैनर लगा दिया। बोलो मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई है। देखो जेठालाल परेशान मत हो, दिमाग शांत रखो, फिलहाल जैसी परिस्थिति एक बार संभाल लो। हाँ लेकिन आप जरा प्लीज जल्दी निकलिए वहाँ से। मैं कोशिश करता हूँ जेठालाल। कोशिश नहीं मेहता साहब, आप जल्दी निकल ही जाइए। हाँ मिस्टर मेहता जरा यहाँ आइए। अब जेठालाल देखो मेरे बॉस बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा अभी, मैं फोन रखता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ मेहता साहब एक मिनट, अंदाज से आप कितने बजे तक यहाँ पहुँचेंगे? जेठालाल भाई निकलूंगा तब पता चलेगा ना कितने बजे तक पहुंचूंगा, बता दूंगा मैं तुम्हें। ओके हाँ लेकिन आप जल्दी निकल जाना मेहता साहब, और निकल कर जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाना प्लीज। हाँ आ रहे हैं ना मेहता साहब? हाँ। अरे वाह नट्टू काका, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। मेहता साहब तो एकदम एक्सपीरियंस्ड फायर ब्रिगेडियर है। यस ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। आइए भाई साहब आइए, बोलिए क्या चाहिए? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बाहर पोस्टर पढ़ के आया हूँ। कौन सा पोस्टर? अरे बाहर लिखा है ना, दुकान बिक गई है। नहीं दुकान नहीं बिकी है भाई साहब। हैं? बिकी नहीं है? चलो अच्छा है। हाँ नहीं ऐसे कैसे भाई, सालों पुरानी दुकान ऐसे कैसे बिक जाएगी? हैं? हाँ वही मैं सोचूं। इस एरिया में अगर किसी को फ्लैट या दुकान बेचना है तो सबसे पहले खबर मुझे मिल जाती है। अच्छा। हाँ इस एरिया का मैं बेस्ट एस्टेट एजेंट हूँ। अच्छा हाँ तो कितने तक में बेचनी है ये दुकान? नहीं बोला ना मुझे दुकान बेचनी नहीं है भाई। हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, इस दुकान का एरिया कितना है? अरे अजीब आदमी हो आप, बोला ना मुझे दुकान नहीं बेचनी है भाई। कोई बात नहीं, मत बेचना, लेकिन इसका एरिया कितना है ये तो बताओ। क्यों? क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, तो आप अगर एरिया बता देंगे ना तो मैं उन्हें बेस्ट ऑफर दे सकता हूँ। अरे भाई तुम कौन सी भाषा समझते हो? मैंने बोला ना मुझे दुकान नहीं बेचनी है, मतलब नहीं बेचनी है। चलो निकलो यहाँ से। तो भाई साहब तमीज से बात करो। ओह अच्छा सॉरी, माफ करो, आगे बढ़ो। अरे भाई साहब भिखारी समझ के रखा है क्या? इसमें भिखारी की बात कहाँ से आई? तुमने क्या बोला? तमीज से बात करो। तो मैंने तमीज से बोला आपको। भाई माफ करो, आगे बढ़ो। उसमें क्या? ऐसे तो भिखारी को बोला जाता है ना। अरे चलो ना भाई, एक तो मेरी दुकान में आके दिमाग खा रहे हो भाई। क्या एरिया है ना, क्या एक आंकड़ा बोलो ना, नहीं बेचनी मेरी दुकान। चलो निकलो यहाँ से। ओ भाई तो बाहर पोस्टर क्यों लगा है? मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, तुम जाओ ना भाई यहाँ से, जाओ। ठीक है, अजीब आदमी है। देखो तुम दोनों की वजह से कैसे कैसे लोग आके मुझे क्या क्या सुना जाते हैं। हेलो। हाँ भाई लड्डू मल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए लड्डू मल जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जेठालाल भाया, आपने अपनी दुकान बेच दी? अरे नहीं बेची नहीं है, मैं जरा बेची हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो। जेठालाल धंधे में नुकसान हुआ है क्या? मैंने सुना तुमने अपनी दुकान बेच दी। नहीं बेची है मैंने दुकान, ये किसी ने अफवाह फैलाई है। नहीं बेची है दुकान मैंने, ठीक है? तो ठीक है,
क्या करूं मैं तुम दोनों का, अभी क्या करूं? सेठ जी कस्टमर। थैंक गॉड। आइए आइए भाई साहब आइए। आइए भाभी जी। ये मेरी बहन है। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी बहन जी, सॉरी। अब बोलिए बोलिए, क्या लेना है? बहुत सारा सामान चाहिए। पूरे घर का सामान लेना है। तो सब मिलेगा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, म्यूजिक सिस्टम और मोबाइल, जो चाहिए सब मिलेगा। सब लेना है। हाँ। अरे वाह, बगा दिखा, चल दिखा, सब दिखा। जी आइए आइए इस तरफ आइए। 1 मिनट, लेकिन डिस्काउंट कितना? 50% ना? 50% डिस्काउंट मैडम कौन देता है? किसी ने बोला कि आपकी दुकान बिक गई है और आपका सारा माल क्लियरेंस में निकाल रहे हो। नहीं नहीं, ये दुकान बिकी नहीं है। बिकी नहीं है, लेकिन बाहर तो पोस्टर लगा हुआ कि दुकान बिक चुकी है। वो किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया है, दुकान बिकी नहीं है। हाँ तो वो पोस्टर लगा के क्यों रखा है? निकाल देना चाहिए ना। हाँ नहीं नहीं, वो निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे। आप देखिए ना, आपको जो लेना आप ले लीजिए, मैं कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो अगर आप अपना सारा सामान क्लियरेंस में निकाल रहे हैं तो ही हम खरीदना चाहते हैं। वो क्या है कि हम भाई बहन मिलके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रहे हैं, तो हमें लगा कि एक अच्छा मौका है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये दुकान देखिए बिकी नहीं और हमको हमारा माल ऐसे निकालना नहीं है। ठीक है, तो जो बाहर पोस्टर लगा है वो आप निकलवा देना। हाँ अभी अभी निकलवा देते। अभी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाके वो पोस्टर निकाल। क्या क्या? नहीं निकाल सकता सेठ जी। क्यों? सेठ जी आप भूल गए, सुरमा भाई के 2 पहलवान पोस्टर की रखवाली के लिए बाहर 2 लड़कों को खड़े करके गए हैं और कह के गए हैं, पोस्टर हटा तो बहुत कुछ हट जाएगा। एक काम करो, 2 लड़के को जरा अंदर बुला। जी। अरे सुनिए भाई, वो हमारे सेठ जी आपको बुला रहे हैं। तो यही रुक, मैं अंदर होके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं, प्लीज। ये चल आइए आइए। आओ 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 आओ। क्या नाम आपका? झिंगिया। झिंगिया, वाह। और बेटा तुम्हारा? धर्मा। धर्मा, झिंगिया धर्मा, वाह वाह बेटा वाह। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, कब से तुम लोग बाहर खड़े हो, थक गए होंगे, एक काम करो, ये नाके पे बहुत बढ़िया होटल है, हाँ? तो 500 दोनों रखो, कुछ बढ़िया चाय पानी नाश्ता करके आओ। जा। ओ सेठ, अपनी होशियारी अपने पास रखो। हमको सब मालूम है, हमको स्पॉट पे से हटा के पोस्टर निकालना चाहते हो। और एक बात याद रखो ना, ये पोस्टर हटेगा ना, पोस्टर के बाजू से हम। ये चल। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ बोलो। बाहर जो पोस्टर लगा है उसके बाजू में हम दूसरा पोस्टर लगा दें तो कि ये दुकान बिकी नहीं है। सुरमा भाई के आदमियों ने पोस्टर हटाने को मना किया है, दूसरा पोस्टर लगाने को तो मना नहीं किया ना। नहीं नहीं नट्टू काका, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आते जाते कस्टमर 2 बोर्ड देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ सो तो है, लोग सोचेंगे कि दुकान बिक गई है या नहीं बिकी, अंदर जाए कि ना जाए। ये दुकान बेचने की जाहिरात देने से पहले ये तुम दोनों की अकल कहाँ गई थी? सेठ जी, वो बाजू की दुकान वाले पंचायती मनोज भाई आ रहे हैं। आइए आइए मनोज भाई आइए। अरे जेठालाल, ये क्या, तुमने अपनी दुकान क्यों बेच दी? नहीं नहीं, दुकान बेची नहीं है। अरे क्या नहीं, बाहर पोस्टर मारा हुआ है और तुम मना कर रहे हो। नहीं नहीं, वो क्या हुआ? धंधे में कुछ नुकसान हुआ? अरे नहीं मनोज भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या शेयर बाजार में नुकसान हुआ? अरे नहीं भाई, कोई शेयर बाजार में भी नुकसान नहीं हुआ है। अरे शर्माओ नहीं, जो भी है बोल दो, ऐसा होता है भाई। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हारा सारा माल निकालना है तो मैं अच्छा भाव दूंगा। अच्छा कितना कितना देंगे आप? अरे जेठालाल तुम बोलो, तुमने क्या सोचा है? 10 करोड़। 10 करोड़? हाँ 10 करोड़ चाहिए मुझे, 10 करोड़ में पूरा माल उठाओ। ला, ले जाओ, ले जाओ, लाओ 10 करोड़, लाओ 10 करोड़, लाओ 10 करोड़, 10 करोड़ लाओ, ले जाओ माल, ले जाओ, लाओ 10 करोड़। सेठ जी लगता है सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। बच के रहना। बच के रहना। रुको,
ऐसे ही सब लोग आके मुझे पूछते रहेंगे तो सच में मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। आराम से सेठ जी, आराम से। हेलो। अरे नहीं भाई, नहीं बेची है मैंने दुकान। अरे नहीं 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 बेच। हाँ वो गलत 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 खबर है वो। थोड़ा रखो यार, फोन नहीं है वो। हेलो। अरे नहीं बेची है मैंने अपनी दुकान। नहीं भाई नहीं, ये वो नहीं नहीं। अरे वो हाँ नहीं बेचे हाँ। हेलो। अरे भाई नहीं बेची है मैंने अपनी दुकान। नहीं है। अरे गलत खबर है। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नहीं बेची है। सेठ जी एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आपका फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। बराबर है नट्टू काका, फोन चालू होगा तो फोन आएंगे ना। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, अभी के लिए हम दुकान बढ़ा लेते हैं। क्या क्या दुकान बढ़ा लेते हैं? अरे दुकान बढ़ा लेंगे और दुकान बंद करके हम चले जाएंगे तो बंद दुकान देख के सबको यकीन हो जाएगा कि सच में हमारी दुकान बिक चुकी है। यस यस बागा, सेठ जी इज राइट। सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, दुकान हम लोग संभाल लेंगे। आप यहाँ रहेंगे ना तो लोग सवाल पूछ पूछ के परेशान करेंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। ठीक है मैं घर जाता हूँ, फिर आप लोग भी दुकान बढ़ा के गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, तुम दोनों आओगे तभी तो मैं शर्मा भाई को बता पाऊंगा ना कि भाई दुकान का असली मालिक मैं हूँ और ये लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और इन दोनों ने मुझे पूछे बिना दुकान का सौदा आपके साथ कर दिया है। आई बात समझ में? जी सेठ जी। हाँ तो दुकान बढ़ा के गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। जी सेठ जी। चलता जी। सेठ जी बेचारे परेशान हो गए। हाँ नट्टू काका, हम क्या करने गए थे और क्या हो गया। डोंट वरी बागा बॉय, गॉड इज वेरी काइंड। हमने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत से किया है, सेठ जी के भले के लिए किया है। देखना भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। भगवान सब अच्छा करे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे साथ साथ बेचारे सेठ जी भी रोड पे आ जाएंगे। रिक्शा, 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 बस पाउडर कर ली। अरे रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। हे भगवान, ये रिक्शा की परेशानी मेरे जीवन से कब विदाई लेगी? रिक्शा, चलो भाई पाउडर कर ली। उधर नहीं जाना। क्यों? उस एरिया में ट्रैफिक बहुत होता है। अरे तो ट्रैफिक तो पूरे मुंबई में होता है, तो रिक्शा लेकर घर से बाहर क्यों निकलते हो भाई? घर के अंदर ही चलाओ ना रिक्शा। इतने गुस्से की बात कर रहे हो, प्यार से बात करो ना। क्यों भाई प्यार से क्यों बात करूं? तू क्या मेरी प्रेमिका है? चल चल पाउडर गली चल। नहीं जाना पाउडर गली। अरे नहीं क्यों जाना है? तेरी रिक्शा खाली है, मीटर के हिसाब से मैं पैसा देने को तैयार हूँ, फिर जाना क्यों नहीं है? मैंने रास्ता नहीं देखा है। तो रास्ता मैं बताता हूँ ना, मैं तो रहता हूँ उधर। चल साहब गाड़ी में गैस खत्म है। अरे बहाने मत बना, सीधा सीधा चल। ओ साहब उतरो ना। देख भाई मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ और परेशान मत कर प्लीज। साहब मैं भी परेशान हूँ, मेरी बीवी से झगड़ा करके आया हूँ। अरे भाई झगड़ा करने के लिए तेरी बीवी तेरे साथ तेरे घर में तो है। मेरी बीवी तो कितने टाइम से मायके गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं, मेरे बापूजी, मेरा बेटा टप्पू, हम तीनों पद्मावती भोजनालय का खाना खा खा के कंटाल गए दोस्त। ऊपर से मेरी बरसों पुरानी दुकान मेरे ही आदमियों ने मुझे पूछे बिना बेच दी आज। ओहो साहब आप तो मेरे से भी ज्यादा परेशान हैं। ठीक है मैं आपको छोड़ता हूँ। पाउडर गली ना? पाउडर गली चल 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 चल। एक तिनके का सहारा चाहिए मेरे परम मित्र जेठालाल को, क्योंकि इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल मुसीबत और परेशानियों के बाढ़ में बहे चले जा रहे हैं और चाहते हैं एक सहारा मिल जाए ताकि वो पार उतर जाए। लेकिन सहारा मिलेगा कैसे? इस वक्त जेठालाल अपनी दुकान से घर की ओर निकल तो चुके हैं, लेकिन ये जो दुकान के सौदे का मुसीबतों का जाल है, कैसे निकलेंगे इससे जेठालाल? मुझे नहीं लगता कि निकलेंगे। और
गोकुल धाम निवासियों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। जेठालाल पे सवालों की बारिश हो जाएगी और जवाबों का कोई छाता जेठालाल के पास नहीं। और ऊपर से रात को 12:03 पर सूरमा भाई के बंगलों पे जाने की एक तलवार तो लटक ही रही है जेठालाल के सर पर। भाई एक सहज रूप से कही गई सामान्य बात किस तरह से जेठालाल के जीवन में भूचाल ला सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वक्त आपकी, हमारी, जेठालाल को सबकी जरूरत है। बस साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.